दोस्तों वेलकम बैक। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे भाई दोस्त। पाई कॉइन को लेके मार्केट में एक नहीं तीन बड़ी बस फैली हुई है एंड यहाँ पाई कॉइन को लेकर मार्केट में कई सारे कंफ्यूजन है। पहली, पाई कॉइन की बाइनांस लिस्टिंग, दूसरी पाई कॉइन की जीसीबी वैल्यू एंड तीसरी पाई कॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन। आज के इस वीडियो में मैं आपको पाई कॉइन के रिलेटेड सारी क्वेश्चन एंड उनका आंसर करने वाला हूं, सारा कंफ्यूजन मैं आपका दूर करने वाला हूं। तो वीडियो पे बने रहिए। अगर आप एक पायनियर हो, अगर आपने पाई को माइन करके रखा है, अगर आपने पाई को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखा है, तो ये जो वीडियो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है। हर एक डिटेल चीज जैसे मैंने बताया कि बाइनांस लिस्टिंग से लेके जीसीबी वैल्यू से लेके इसकी प्राइस प्रेडिक्शन 2025 से लेके 2030 तक कहां तक जा सकता है, सारी चीजों पे वन बाय वन डिस्कशन करने वाले हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले एक चीज आपको क्लियर कर दूं, आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर। ये वीडियो आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा है कि आप किसी भी प्रकार के क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट या फिर निवेश करो। क्रिप्टो करेंसी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो आपको लॉस भी हो सकता है। तो मेरे भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन इस वक्त का बना हुआ है कि पाई कॉइन की बाइनांस की लिस्टिंग कब होगी, क्योंकि अगर पाई कॉइन की बाइनांस की लिस्टिंग हो जाती है तो पाई कॉइन का प्राइस में काफी अच्छा स्पाइक देखने मिल सकता है एंड ये स्पाइक कितना बड़ा हो सकता है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बाइनांस लिस्टिंग। क्या पाई कॉइन बाइनांस पे लिस्ट होगा, या फिर हम दूसरी तरीके से कहें क्या बाइनांस पाई कॉइन को लिस्ट करेगा। तो देखिए मेरे भाई, पाई कॉइन जो ऑलमोस्ट सारे बड़े एक्सचेंज पे लिस्ट हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो कई सारे बड़े एक्सचेंज पे ऑलरेडी पाई कॉइन की लिस्टिंग हो चुकी है एंड पॉसिबिलिटीज ये है कि और भी एक्सचेंज पे पाई कॉइन आने वाले समय पे होता हुआ दिखे। बट क्वेश्चन ये है कि बाइनांस पे क्या लिस्ट होगा। तो मेरे भाई एक चीज आप देखो, आजकल जो है बाइनांस पे रैंडमली कभी भी कोई टोकन की लिस्टिंग हो जाती है एंड इसके लिए कोई तगड़ा यूज केस, कोई यूजर बेस या फिर कुछ सच बिग क्राइटेरिया नहीं चाहिए। सो यहां पर चांसेस ये कि बाइनांस पे पाई कॉइन की लिस्टिंग ये आज नहीं तो कल होनी है, डेफिनेटली ये होके रहेगा क्योंकि पाई का जो यूजर बेस है वो काफी बड़ा है एंड ऊपर से पाई की कम्युनिटी भी काफी बड़ी है। तो बाइनांस लिस्टिंग को लेकर जिन सभी को कंफ्यूजन है कि बाइनांस पे पाई लिस्ट होगा नहीं होगा, तो मेरे भाई ये आज नहीं तो कल बाइनांस पे लिस्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं पाई कॉइन की जीसीबी वैल्यू के ऊपर क्या कुछ चल रहा है, कि पाई कॉइन का जीसीबी वैल्यू को लेके क्या कुछ चल रहा है। अब कुछ ही समय पहले मेरे भाई पाई कॉइन को लेके बाइनांस स्क्वायर बाइनांस के आर्टिकल में एक बात आप देख पा रहे हो कि पोस्ट डाला गया था, जहां पर एक पाई कॉइन का वैल्यू जीसीबी वैल्यू अगर आप देखोगे तो लगभग वो आप देख सकते हो कितनी बड़ी फिगर है। एंड सम पीपुल्स यहां पर बात कर रहे हैं कि पाई कॉइन की जीसीबी वैल्यू वो 100 से लेके 300, 400, 500 डॉलर के ऊपर तक जा सकता है। क्या ये पॉसिबल है? तो जीसीबी वैल्यू आखिरकार क्या है, इसके ऊपर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। जीसीबी इन द सेंस दोस्तों, अगर मैं बात करूं जीसीबी वैल्यू की बात करूं, ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू, ये जो है अगर मैं बात करूं पाई कॉइन की कम्युनिटी की तरफ से एक प्राइस को प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि आने वाले समय पे हो सकता है पाई कॉइन का वैल्यू इतना चला जाए। बट दिस इज अगर मैं बात करूं मार्केट कैप, रियल टाइम यूटिलिटी, या फिर मैं बात करूं सर्कुलेटिंग सप्लाई के साथ इससे कोई मैच नहीं करता है। ये इन सभी को मैच नहीं करके, ये कोई डेटा को एनालाइज नहीं करके सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी हाई लोगों की बढ़ती हुई चाहत के कारण जीसीबी वैल्यू को सेट किया गया कि ये वैल्यू को जा सकता है। दिस इज अनरियलिस्टिक, बिल्कुल ये पूरी तरीके से एक अनरियलिस्टिक वैल्यू सेट किया गया है जीसीबी वैल्यू, जिसका कोई मैं बात करूं तगड़ी कोई यूज केस नहीं है। अब काफी सारे लोग तर्क ये भी कर सकते हैं कि आने वाले समय पे हो सकता है पाई कॉइन की वैल्यू कि काफी बढ़ जाए, क्योंकि अगर हम बात करेंगे बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ गई है, इथेरियम की वैल्यू बढ़ गई है, तो ऐसे क्यों नहीं पाई कॉइन का वैल्यू बढ़ सकता है। तो मेरे भाई एक चीज आप नोट करो, पाई कॉइन एंड बिटकॉइन एंड इथेरियम पे जमीन आसमान का फर्क है, कम्युनिटी में जमीन आसमान का फर्क है, इनकी यूज केसेस में जमीन आसमान का फर्क है। एंड मैं बात करूं जब इनकी लॉन्च हुई तब की एंड आज की इनकी जो लॉन्चिंग डेट है लगभग 10-15 सालों का गैप है। इनमें जो एडप्शन है इसमें भी जमीन आसमान का गैप है। तो जीसीबी वैल्यू अगर कोई कहता है कि $50-100 चला जाएगा, दैट इज भी अनरियलिस्टिक, ये भाई नहीं हो सकता। तो पाई कॉइन को लेके जो जीसीबी वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, मैं कहूंगा ये पूरी बेकार है। अगर आप ये सोच के पाई कॉइन को रख रहे हो, होल्ड कर रहे हो, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो कि इसका जीसीबी वैल्यू कल काफी ऊपर चला जाएगा, तो मेरे भाई ये टोटली वेस्ट होने वाला है। अब यहां जैसे कि मैंने बताया कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, आपके लिए कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। दिस ऑल मेरी खुद की रिसर्च है, मेरे को जितना समझ में आता है उसी हिसाब से मैं बात करता हूं। अब यहां बात करते हैं मेरे भाई कि पाई कॉइन की हमने बाइनांस लिस्टिंग के बारे में बात कर लिया, पाई कॉइन की हमने यहां पर जीसीबी वैल्यू के ऊपर बात कर लिया। अब बात करते हैं पाई कॉइन का अगला प्राइस टारगेट, प्राइस प्रेडिक्शन क्या हो सकता है। तो उससे पहले थोड़ी बहुत हमारे को पाई के इकोसिस्टम के बारे में समझना है कि आखिरकार पाई है क्या। तो देखिए जैसे पाई एक माइनिंग प्रोजेक्ट है, हम सभी को पता है कि पाई एक्चुअली में माइनिंग प्रोजेक्ट नहीं है, पाई को माइन किया गया है थ्रू पाई के
अगर मैं बात करूं प्लेटफॉर्म से, एंड पाई का प्लेटफॉर्म अभी ऑलरेडी इसी साल 2025 फरवरी में अपनी मेनलैंड को लॉन्च कर दिया है, जहां एक ब्लॉकचेन के रूप में काम करता है। इसके ऊपर ऑलरेडी कई सारे डी एप्स बिल्ट हो रहा है। आई थिंक 100+ डी एप्स के ऊपर बिल्ट हो गए होंगे। तो पाई एक ब्लॉकचेन इकोसिस्टम है जिसकी हो सकता है आने वाले समय पे अच्छी खासी यूज केस हो जाए, बट यहां मार्केट में कई सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो पाई को हम इसको मतलब उन कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अब यहां मैं बात करूंगा पाई कॉइन की यूज केस के बारे में। तो ये जो सिंपल यूज केस था, ये कोई बड़ी तगड़ी यूज केस नहीं है कि लोग पागल हो जाए पाई की ही यूज करें, कि ऑलरेडी मार्केट में ढेरों सारे ब्लॉकचेन से। अब रियलिस्टिक इसकी प्राइस ग्रोथ के ऊपर बात करते हैं कि 2025-30 तक क्या पॉसिबिलिटीज है। देखिए दोस्तों, क्या पॉसिबिलिटीज है। फैक्ट ये है कि पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, दैट इज अनदर मैटर, बट पॉसिबिलिटीज क्या है, संभावना क्या है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं इंडिया का टॉप मोस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज इंडिया में है, तो वो CoinDCX है। एंड ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट यानी कि इंडिया के गवर्नमेंट के अंडर रेगुलेटेड है। अगर आप देखोगे F5 कंप्लायंट है, ठीक है। ऑलरेडी 1.9 करोड़ से ज्यादा इनकी यूजर बेस है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, इंडिया का आज के टाइम पे लीडिंग क्रिप्टो एक्सचेंज है। सो अगर आप एक इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज को यूज करना चाहते हो तो डेफिनेटली CoinDCX की यूज कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना, ये हाईली रिस्क होता है। इन सब रिस्क के बारे में अगर आपको पता है एंड फिर भी आप किसी एक ऐसे एक्सचेंज की तलाश कर रहे हैं जिससे कि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, तो CoinDCX में जुड़ सकते हो मेरा भाई। काफी अच्छा एक्सचेंज है एंड काफी सारी डिटेल्स वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो। बाकी हमारे सारे सोशल चैनल CoinDCX का लिंक मैंने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, आप चाहो तो वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो। बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर पाई कॉइन की रियलिस्टिक वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। पाई कॉइन का रियल वैल्यू, पाई कॉइन का प्राइस टारगेट क्या होना चाहिए। तो मेरे भाई आज पाई कॉइन जो है ये ट्रेड कर रहा है $0.5 के आसपास। सम पीपल आर आस्किंग एंड सेइंग कि पाई कॉइन तो $300, $400, $500 तक जा सकता है, बट करंट जो सिनेरियो है मेरे नजर में, पाई एक माइनिंग प्रोजेक्ट है एंड आज के टाइम पे अगर हम पाई की जो मार्केट कैप देखते हैं वो 3.9 यानी कि लगभग $4 बिलियन का आसपास है। एंड यहाँ अगर मैं बात करूँ पाई कॉइन की जो टोटल सप्लाई भी मार्केट में है वो ऑलरेडी 7.49 लगभग 7.5 बिलियन के इसकी सप्लाई ऑलरेडी मार्केट में है। 100 बिलियन इसका मैक्सिमम सप्लाई है, टोटल सप्लाई है इसका 11 बिलियन। तो यानी कि सप्लाई अभी भी कुछ मार्केट में आनी है, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पर पता कर पा रहे हैं मार्केट कैप जो ऑलरेडी $4 बिलियन के आसपास है एंड यहाँ से पाई कॉइन को अगर 10x भी जाना होगा ना तो लगभग $40 बिलियन की मार्केट कैप चाहिए होगी एंड दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। मैं बात करूं पाई नेटवर्क के लिए, पाई के लिए, कि ये अभी के सिनेरियो में जैसे जो चीजें चल रही है $40 बिलियन की मार्केट कैप को क्लेम करें, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। हाँ, मीम कॉइन भी कर रहे हैं, काफी सारी चीजें कर रहे हैं, बट दिस इज अ माइनिंग प्रोजेक्ट एंड एड्रो प्रोजेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया। ऊपर से क्या मैक्सिमम होना चाहिए, तो मेरे भाई मैक्सिमम टारगेट मेरे हिसाब से होना चाहिए 6 to 7, यानी कि अगर मैं बात करूं मार्केट कैप क्लेम हो सकता है मैक्सिमम 25 से 30 हाईएस्ट, एंड अगर लोएस्ट जाता है तो लो की भाई तो छोड़ो, ये आपका फंड को मतलब अभी जो करंट प्राइस है इससे भी 10 गुना ये नीचे प्राइस इसकी जा सकती है। दिस इज द मेन फैक्ट। ये क्रिप्टो है एंड ये हाईली वोलेटिलिटी फेस करते हैं। करंट टाइम बिटकॉइन की सिनेरियो 1 लाख का ऊपर है। अगर आप सोचो बिटकॉइन की करेक्शन आती है या फिर बिटकॉइन नीचे जाता है तो पाई कॉइन पे अच्छा खासा ड्रॉबैक हमारे को देखने मिलेगा, अच्छा खासा बियरिश मूवमेंट देखने मिल सकता है। या फिर मैं बात करूं अगर बिटकॉइन यहां से $1.5 लाख $2 लाख आने वाले 6-8 महीने, 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर जाता है, तो भाई आप ही सोच लो कि ये बिटकॉइन को छोड़ के मार्केट में लगभग 11 मिलियन से ज्यादा ऑल्ट्स है, जिनमें से अगर मैं बात करूं हजारों ऑल्ट्स ऑलरेडी काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स है। सो पाई कॉइन की रैंक कहां पर आती है एंड आपको क्यों लगता है कि पाई कॉइन का वैल्यू कहां तक जा सकता है। तो अगर मैं बात करूं ना पाई कॉइन को लेकर फिलहाल मुझे क्या लग रहा है कि लोअर साइड क्या जा सकता है, तो मेरे भाई लोअर साइड की अगर मैं बात करूंगा 0.35 से लेकर लोअर साइड, अपर साइड जा सकता है 0.9 के आसपास। मैक्सिमम 2025 से लेकर 2030 तक की अगर प्रेडिक्शन की बात करूंगा तो मुझे लग रहा है 1.5 से लेके 3.5 तक मैक्सिमम वैल्यू इसका जा सकता है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, आपका पाई कॉइन का टारगेट क्या है, जरूर कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताना अगर आपने पाई कॉइन को होल्ड करके रखा है। बाकी दोस्तों आज इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार एंड जय हिंद।